ओम शांति। 13/5/2025 के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अनेक देहधारियों से प्रीत निकाल एक विदेही बाप को याद करो तो तुम्हारे सब अंग शीतल हो जाएंगे। प्रश्न, जो दैवी कुल की आत्माएं हैं उनकी निशानी क्या होगी? बाबा का उत्तर है, दैवी कुल वाली आत्माओं को इस पुरानी दुनिया से सहज ही वैराग होगा। उनकी बुद्धि बेहद में होगी। शिवालय में चलने के लिए वह पावन फूल बनने का पुरुषार्थ करेंगे। कोई आसुरी चलन नहीं चलेंगे। चौथी पॉइंट है, अपना पोता मेल रखेंगे कि कोई आसुरी कर्म तो नहीं हुआ है। बाप को सच सुनाएंगे, कुछ भी छिपाएंगे नहीं। गीत है आज, ना वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। अभी यह है बेहद की बातें, हद की बातें सब निकल जाती हैं। जब बाबा के बनते हैं तो हद की बातें सारी निकल जाती हैं। दुनिया में तो अनेकों को याद किया जाता है, अनेक देहधारियों के साथ प्रीत है। विदेही एक ही है जिसको परमपिता परमात्मा शिव कहा जाता है। तुम्हें अब उनके साथ ही बुद्धि का योग जोड़ना है। कोई देहधारी को याद नहीं करना है। ब्राह्मण आदि खिलाना, यह सब हुई कलयुगी की रस्म रिवाज। वहाँ की रस्म रिवाज और यहाँ की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। यहाँ कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। जब तक वह अवस्था आए तब तक पुरुषार्थ चलता रहता है। बाप कहते, जितना हो सके पुरानी दुनिया के जो होकर गए हैं या जो हैं उन सबको भूल जाना है। कई बार जो चले गए हम उनके पीछे रोते रहते हैं। बाबा का जो होकर गए उनको भी भूलना है और जो हमारे सामने हैं उनको भी भूलना है। सारा दिन बुद्धि में यही चले, किसी को क्या समझाना है, सबको बताना है कि आकर वर्ड के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को समझो, जिनको कोई भी नहीं जानते। पास्ट अर्थात कब से शुरू हुई, प्रेजेंट अब क्या है, वर्तमान क्या चल रहा है। शुरू हुई है सतयुग से, तो सतयुग से लेकर अभी तक और फ्यूचर क्या होना है, आपका भविष्य क्या बनना है। जो हम पढ़ाई करेंगे वैसा ही हमारा भविष्य बनेगा। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती। तुम बच्चे जानते हो, इसलिए चित्र आदि बनाते हो। यह है बड़ा बेहद का नाटक। वह झूठे हद के नाटक तो बहुत बनाते हैं। स्टोरी बनाने वाले अलग होते हैं और नाटक की सीनरी बनाने वाले दूसरे होते, एक्ट करने वाले दूसरे होते हैं। यह सारा राज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। अभी जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाबा ने कहा, जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। विनाश हो जाएगा तो तुमको सतयुगी नई दुनिया की सीनरी बहुत अच्छी दिखलानी पड़े। जैसे अजमेर में सोनी द्वारिका है ना, तो उसमें से भी सीनरी लेकर अब नई दुनिया अलग बनाकर फिर दिखाओ। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है। बाबा ने कहा है नई दुनिया आनी है, पुरानी दुनिया को आग लग, देख रहे हो ना, चारों तरफ हाहाकार हो रहा है। बाबा का आग लगनी है, इसका भी नक्शा तो है ना। और यह नई दुनिया मर्ज हो रही है। ऐसे ऐसे ख्याल कर अच्छी रीति बताना चाहिए। यह तो तुम समझते हो, इस समय मनुष्यों की बिल्कुल है जैसे पत्थर बुद्धि। कितना तुम समझाते हो फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। जैसे नाटक वाले सुंदर सीनरी बनाते हैं, ऐसे कोई से मदद ले स्वर्ग की सीनरी बहुत अच्छी बनानी चाहिए। वो लोग आइडिया अच्छी देंगे
युक्ति बताएंगे, उनको समझाकर ऐसा अच्छा बनाना चाहिए जो मनुष्य आकर समझे। चित्र बाबा का बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था, अब तुम बच्चों को भी नंबरवार है। अब तुम, बाबा ने कहा बरोबर सतयुग में तो एक ही धर्म था, तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है। तुम बच्चों में नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है। देह अभिमानी बुद्धि को छीछी कहा जाता है, अहंकारियों को बाबा ने कहा छीछी कहा जाता है। देही अभिमानी को गुल गुल फूल कहा जाता है, आत्म अभिमानी को गुल गुल यानी फूल कहा जाता। अभी तुम फूल बनते हो, देह अभिमानी रहने से कांटे के कांटे रह जाते हो। बाबा इतने प्यार से पढ़ाता है। यदि फिर भी देह का अहंकार है तो बाबा कहते हैं कांटे के कांटे रह जाते। तुम बच्चों को तो इस पुरानी दुनिया से बैराग है, तुम्हारी है बेहद की बुद्धि, बेहद का बैराग। हमको इस वैश्यालय से बड़ी नफरत है। अभी हम शिवालय जाने के लिए फूल बन रहे हैं। ये वैश्यालय है, तो बाबा कह रहे तुम्हें इस वैश्यालय से नफरत आनी चाहिए, क्योंकि तुम शिवालय जाने की तैयारी कर रहे हो। बनते बनते भी अगर कोई ऐसी खराब चलन चलते हैं तो समझा जाता है इनमें अभी भी भूत की प्रवेशता है। एक ही घर में पति हंस बन रहा है, पत्नी नहीं समझती है तो डिफिकल्टी होती है ना। सहन करना पड़ता है, समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। सब तो दैवी कुल के बनने वाले नहीं हैं, जो बनने वाले होंगे वही बनेंगे। बहुतों की चलन खराब की रिपोर्ट्स आती है, यह आसुरी गुण है, इसलिए बाबा रोज समझाते हैं। अपना पोता मेल रात को देखो कि आज कोई भी आसुरी काम तो हमने नहीं किया है। बाबा कहते हैं सारी दुनिया में जो भूल की है वह बताओ। कोई कड़ी भूल करते हैं तो फिर सर्जन को बताने में लज्जा आती है, क्योंकि इज्जत जाएगी ना बताने से फिर नुकसान हो जाए। माया ऐसा थप्पड़ मारती है जो एकदम सत्यानाश कर देती है। माया बड़ी जबरदस्त है। 5 विकारों पर जीत पा नहीं सकते तो बाप भी क्या करे। बाबा कहते हैं 5 विकारों पर जीत नहीं पा सकते हैं तो बाबा क्या करें। बाप कहते हैं मैं रहम दिल भी हूँ तो कालों का काल भी हूँ। मुझे बुलाते ही हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ। बाबा ने कहा मुझे ही बुलाते हैं कि पतित पावन आओ पावन बनाओ। मेरा नाम तो दोनों है ना। कैसे रहम दिल हूँ, फिर कालों का काल भी हूँ। बाबा ने कहा मैं कैसे रहम दिल हूँ, सब पर रहम करके आता हूँ काल के पंजे से छुड़ाने के लिए। इसलिए उनको कालों का काल महाकाल कहा जाता है। वह पार्ट अभी बजा रहा हूँ। कांटों को फूल बनाते हैं तो तुम्हारी बुद्धि में वह खुशी है। बाबा हमें कांटों से फूल बनाते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। खुशी है। अमरनाथ बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो। हम सब क्या हैं? पार्वतियां। अभी तुम मामेकम याद करो तो तुम अमरपुरी में चली जाएंगी।
कहा गया था ना कि शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, तो कौन सी सुनाई थी? अमर बनने की। तो बाबा कहते वो एक पार्वती नहीं, तुम सब पार्वतियां हो, और अमरनाथ शिव परमात्मा हमें अमर कथा सुना रहे हैं अमरपुरी में जाने के लिए, और तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। उस यात्रा करने से तुम्हारे पाप नाश नहीं होते। यह है भक्ति मार्ग की यात्राएं। बच्चों से यह प्रश्न भी पूछते हैं कि खर्चा कैसे चलता है। कई लोग पूछते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ इतना खर्चा करती कहाँ से आता, खर्चा कैसे चलता है, परंतु ऐसा कोई समाचार देते नहीं कि हमने यह रिस्पॉन्ड किया। इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। बाबा क्या कह रहे, इतने सब बच्चे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है ना, तो हम ही अपने लिए खर्चा करेंगे ना। भाई बाबा के यज्ञ में हम जो करते हैं अपने लिए तो करते हैं, तो खर्चा कौन करा, हम ही तो करेंगे हैं। राजाई भी श्रीमत पर हम स्थापन कर रहे हैं अपने लिए। सेवा करते हम अपने लिए, सेंटर खोला अपने लिए। जो भी यहाँ खर्ची करते हैं वो हम अपने लिए। राज भी हम ही तो करेंगे ना। जब खर्ची हम करेंगे तो राज कौन करेगा, हम ही तो करेंगे। राजयोग हम सीखते हैं तो खर्चा भी हम ही तो करेंगे। क्या कह रहे बाबा, राजयोग सीखते हैं तो खर्चा भी हम ही करेंगे। शिव बाबा तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिससे हम राजाओं का राजा बनते हैं। बच्चे जो पढ़ेंगे वही खर्चा करेंगे ना। समझना चाहिए हम अपना खर्चा करते हैं, हम कोई भीख व डोनेशन नहीं लेते हैं। जैसे संसार में कोई जागरण कराएगा, कोई भागवत कराएगा, पर्चियाँ कटाएंगे, बहन पर्ची काट दो, हम ये करा रहे वो करा रहे। बाबा कह रहे हम किसी से डोनेशन नहीं लेते, हम कहीं पर्चियाँ नहीं कटवाते, हम अपना खर्चा स्वयं करते हैं, हम भीख नहीं मांगते। परंतु बच्चे सिर्फ लिख देते हैं कि यह भी पूछते हैं। इसलिए बाबा ने कहा था जो सारे दिन में सर्विस करते हैं वह शाम को पोता मिल बताना चाहिए। जो सारा दिन सर्विस करते हैं उसकी भी पीठ होनी चाहिए। बाकी आते तो ढेर हैं, बाबा का कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो ढेर आते हैं, वह सब प्रजा बनती है, उसमें भी तुम्हारा कल्याण है, क्योंकि वह सब प्रजा बनती है। ऊंच पद प्राप्त करने वाले बहुत थोड़े हैं, वो बहुत थोड़े ऊंच पद पाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने वाले बहुत थोड़े हैं, उन पे होती नहीं है मेहनत। राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते हैं। राजाएं थोड़े होते हैं, साहूकार भी थोड़े बनते, बाकी गरीब बहुत होते हैं। अब गरीब क्यों होते, क्योंकि आते और चले जाते हैं। बाबा कहता हम तुम्हारे लिए थालियां भर भर के खड़े हैं देने के लिए, कि हम आ ही नहीं रहे हैं। जब हम आ नहीं रहे तो बाबा क्या तुम्हारे घर जाएगा देने हैं? बाबा ने तो मुकर्रर स्थान बना दिया कि आप यहाँ आओ। कितने सेंटर से बाबा के खोले हैं। बाबा का मैं घर घर नहीं जाऊँगा, मैंने पाठशालाएं खोल दी है। आप लोगों को लेना है, अपना भाग्य बनाना, तो हमारे स्थान पर आना ही पड़ेगा। एक कहावत भी कही गई है ना कि कुएं के पास पानी भरने जाना पड़ेगा परंतु कुआं नहीं आएगा। जब तुम्हें प्यास लगे तो खुद जाओगे कुआं में। हाँ, यहाँ भी ऐसे ही है, तो दैवी दुनिया में भी ऐसा ही होंगे। राजा स्थापन होती है, उसमें नंबरवार सब चाहिए। बाप आकर राजयोग सिखलाकर आदि सनातन दैवी राजधानी की स्थापना कराते हैं। दैवी गुण की राजधानी थी, अभी है नहीं, अभी नहीं है। कहते हैं मैं फिर स्थापना करता हूँ, तो किसको समझाने के लिए चित्र भी ऐसा चाहिए। बाबा की मुरली सुनेंगे, करेंगे, दिन प्रतिदिन करेक्शन तो होती रहती है ना। तुम अपनी अवस्था को भी देखते रहो कितना करेक्ट होती जाती है। देखो धीरे धीरे आपकी अवस्था चढ़ती जाती है, ऐसा अनुभव होता है। बाबा के बुने हैं जब से हमारी अवस्था ऊंची होती जाती है, और नहीं बने तो नीचे। बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव करते हो। बाप आकर गंदगी से निकालते हैं। बाबा हमें
गंदगी से निकालते, बुराइयों से निकालते हैं। जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, जितना जो बहुतों को निकालने की सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम बच्चों को एकदम चीरखंड होकर रहना चाहिए। सतयुग से भी यहाँ बाप तुमको ऊंचा बनाते हैं। बाप ईश्वर पढ़ाते हैं तो उनको अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है। तब तो बाप की कुर्बान जाएंगे, तब तो बाप भी कुर्बान जाएंगे। दिल में आना चाहिए, बस अभी तो हम भारत को स्वर्ग बनाने का धंधा करेंगे। यह नौकरी आदि करना है। देखो बाबा ने भी कहा है, कई बच्चे कहते हैं बाबा के धंधे में लग जाएं तो क्या नौकरी छोड़ दें। बाबा कहते नहीं, नौकरी तो करनी है। वह तो करते रहेंगे, पहले अपनी उन्नति का तो करें। कई बार हमारे को ज्ञान नहीं होता, हम दूसरे को सुनाने चले जाते हैं। बाबा कहते पहले स्वयं की सर्विस करो, स्वयं की सेवा करो। है बहुत सहज, मनुष्य सब कुछ कर सकते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजाई पद पाना है, इसलिए रोज अपना पोता मेल निकालो। सारे दिन का फायदा और नुकसान निकालो। पोता मेल मीन्स पोता मेल नहीं निकालते तो सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाप का कहना मानते नहीं हैं। रोज देखना चाहिए किसी को हमने दुख तो नहीं दिया। पद बहुत ऊंचा है। बाबा कहते हैं पद बहुत ऊंचा है, अथाह कमाई है, नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। आज बाबा क्या कह रहे हैं, अगर मुरली नहीं सुनेंगे, बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा की सेवा नहीं करेंगे तो बाबा कहते फिर रोना पड़ेगा। रेस होती है ना, कोई तो लाखों रुपए कमा लेते हैं, कोई तो कंगाल के कंगाल रह जाते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते रेस की है, अभी तुम्हारी है ईश्वरीय रेस। कौन सी रेस है? इसमें दौड़ी, कोई दौड़ी आदि नहीं लगानी है जो संसार में दिखाते हैं, वो नहीं लगानी। सिर्फ बुद्धि से प्यारे बाबा को याद करना है। कुछ भी भूल हो तो झट सुनाना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हुई है, कर्मेंद्रियों से यह भूल की। बाबा कहते हैं रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है, रॉन्ग राइट तो सोचने की बुद्धि मिली है। तो अब रॉन्ग काम नहीं करना। रॉन्ग काम कर दिया तो बाबा तोबा तोबा, बाबा क्या कहते हैं, तोबा तोबा करेंगे। क्षमा करना, क्योंकि बाप अभी यहाँ बैठे हैं सुनने के लिए। जो भी बुरा काम हो जाए तो फौरन बताओ या लिखो। नहीं लिख सकते हो तो बाबा को सामने बैठ कर के बताओ, बाबा यह बुरा काम हुआ तो तुम्हारा आधा माफ हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मैं कृपा करूँगा। बाबा कहते मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कि कृपा करूँगा। आप बोलो बाबा ये काम हो गया है कृपा करो। क्षमा व कृपा पाई, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सुन लो बाबा क्या कह रहे हैं, क्षमा व कृपा पाई की भी नहीं होगी। सबको अपने को सुधारना है। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। जितना बाबा को याद करेंगे उतने हमारे पाप कर्म दग्ध होंगे। पास्ट का भी योग बल से, बाबा कह रहे पास्ट का भी योग बल से कटता जाएगा, जो हम पूर्व करते आए हैं, पास्ट में बीता हुआ। बाप का बनकर फिर बाप की निंदा नहीं करा। कहते हैं ना ये ओम शांति वाले, देख लिया इनको कितना है ओम शांति, कितना सुधार है इनके पास, हमने देख लिया। तो बाबा कह रहे मेरी निंदा नहीं। पंखा ले लो बाहर रखा। गुरु के निंदक ठोर ना पाए। ठोर तुमको मिलती है बहुत ऊंची, दूसरे गुरुओं के पास कोई राजाई की ठोर थोड़े ही है। वहाँ तो कुछ है ही नहीं है। चले जाओ, माथा टेके और चले आओ।
यहाँ तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। भक्ति मार्ग में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर होती भी है तो अल्पकाल के लिए। कहाँ 21 जन्मों का सुख, कहाँ पाई पैसे का थोड़ा सुख। ऐसे नहीं धन से सुख होता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं धन से सुख है, बहुत पैसा है हमारे पास तो सुख है। बाबा कह रहे नहीं, दुख भी कितना होता है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा समझो, कोई ने हॉस्पिटल बनाए तो दूसरे जन्म में रोग कम होगा। ऐसे तो नहीं पढ़ाई जास्ती मिलेगी, क्योंकि एक ही काम तो किया है उसने, ये हॉस्पिटल बनवा दिया तो बाबा रोग के कह रहे हैं। क्योंकि इसीलिए बाबा कह रहे तन लगाओगे तो तन दुरुस्त होगा, मन लगाओगे तो मन दुरुस्त होगा, धन लगाओगे तो धन की कमी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं अगर एक एक करके लगाओगे तो वही चीज़ मिलेगी। इसलिए क्यों ना बाबा के घर में तन मन धन यथाशक्ति लगाए, ताकि हमें हर चीज़ बराबर प्राप्त हो। धन भी जास्ती मिलेगा उसके लिए तो फिर सब कुछ करो। कोई धर्मशाला बनाती है तो दूसरे जन्म में महल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तंदुरुस्ती रहेगी। जो धर्मशाला बनवाएंगे तो महल मिलेंगे पर तंदुरुस्ती नहीं मिलेगी। नहीं तो बाप कितनी बातें समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझ कर समझाते, कोई तो समझते ही नहीं। तो रोज पोता मेल निकालो, आज क्या पाप किया है, इस बात में फेल हुआ। बाप राय देंगे तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तुम जानते हो हम तो अब स्वर्ग में जाते हैं। बच्चों को खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा को कितनी खुशी है, मैं बूढ़ा हूँ, यह शरीर छोड़कर हम प्रिंस बनने वाला हूँ। तुम भी पढ़ते हो तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु बाप को याद ही नहीं करते। बाप कितना सहज समझाते हैं, वह अंग्रेजी आदि पढ़ने में माथा कितना खराब होता है। बहुत डिफ़िकल्टी है ना अंग्रेजी वगैरह जब पढ़ते हैं तो। यह तो बहुत सहज है। इस रूहानी पढ़ाई से तुम शीतल बन जाते हो। इसमें तो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो एकदम शीतल अंग हो जाएंगे। शरीर तो तुमको है ना, शिव बाबा को तो शरीर नहीं है, अंग है श्री कृष्ण को। शिव बाबा को शरीर नहीं है क्योंकि वह तो ज्योति बिंदु निराकार है। बाबा को देखिए कहाँ है, उनके अंग तो शीतल है ही, इसलिए उनका नाम रख दिया है। अब उनका संग कैसे होगा, वह तो होता ही है सतयुग में। उनके भी ऐसे शीतल अंग किसने बनाए। बाबा कहते श्री कृष्ण के इतने शीतल अंग किसने बनाए, शिव बाबा ने। यह तुम अभी समझते हो तो अब तुम बच्चों को भी इतनी धारणा करनी चाहिए। लड़ना झगड़ना बिल्कुल नहीं है, सच बोलना है। झूठ बोलने से सत्यानाश हो जाती है। इसलिए बाबा क्या समझा रहे पारस, झूठ नहीं बोलना है। बाप तुम बच्चों को ऑलराउंडर सब बातें समझाते हैं। चित्र भी अच्छे अच्छे बनाओ जो फिर सबके पास जाए। अच्छी चीज देखकर कहेंगे चलकर देखो। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। सर्विस करना भी सीखना है। अच्छी ब्राह्मणियाँ भी चाहिए जो आप समान बनाए। जो आप समान मैनेजर बनाती हैं, जो आप समान मैनेजर बनाती हैं उन्हें अच्छी ब्राह्मणी कहेंगे। वह पद भी ऊंच पाएंगी। बेबी बुद्धि हो ना, बेबी मिस बच्चा देखो ना कैसे करता रहता है, बच्चा ही है ना। तो बाबा भी कहते हैं बेबी बुद्धि भी ना हो, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे। रावण संप्रदाय है ना, ऐसी ब्राह्मणी तैयार करो जो पीछे सेंटर संभाल सके। फिर बाबा बोले अच्छा मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे। हंसते हंसते बन जाएंगे फरिश्ते, चले जाएंगे स्वर्ग में। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप को
पहली पॉइंट में बाप को अपनी पढ़ाई का जलवा दिखाना है, भारत को स्वर्ग बनाने के धंधे में लग जाना है, पहले अपनी उन्नति का ख्याल करना है, चीरखंड होकर रहना है। दूसरा पॉइंट है, कोई भूल हो तो बाप से क्षमा लेकर स्वयं ही स्वयं को सुधारना है। बाप कृपा नहीं करते हैं, बाप की याद से विकर्म काटने हैं, निंदा कराने वाला कोई कर्म नहीं करना है। वरदान, नॉलेजफुल की विशेषता, नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भाव। विस्तार है, संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे। बावन का संस्कार तो किसी के अंत तक दासी के रहेंगे, किसी के राजा के संस्कार बदल जाए इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं, इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो, भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो। इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। आज का स्लोगन है, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं, पवित्रता सुख शांति की जननी है। बोलते हैं सर, पवित्रता, जैसे वहाँ से बोला ना आपने सुनो, हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। रमणीकता का मतलब है कि बड़ी उमंग उत्साह से बाबा को याद करो। हठ और मेहनत नहीं कि जिद, हठ में से जिद होती है, तो जिद से नहीं, मेहनत से नहीं, बिल्कुल हल्के होकर बाबा को याद करो। बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा, पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ दुख अशांति आ नहीं सकती। तो चेक करो, सदा सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांत स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है, या इस उलझन से परे सुख स्वरूप स्थिति रहती है। अच्छा,